नमस्कार, मैं दिवाकर गौड़ आपका स्वागत करता हूं मुद्दे की बात में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इन्हीं सब चुनावी सरगर्मियों के बीच में ब्राह्मण, ओबीसी और मुसलमानों की सियासत की बिसात बिछाने की तैयारियां शुरू हो गई। भाजपा ओबीसी, भाजपा ब्राह्मण और अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों का गठबंधन बनाने में लगे। लेकिन देखने की बात यह है कि अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों का गठबंधन बनाने में लगे हुए, लेकिन शायद आजम खान जो कि जिन पर 100 से अधिक मुकदमे लगे हुए हैं और वही लंबे समय से जेल में, आने वाले समय में वो मुसलमानों की अगुवाई करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर अखिलेश यादव हम ये समझते हैं कि वो मुसलमानों के नेता नहीं रहे। जानने की कोशिश करेंगे कि आजम खान मुसलमानों के नेता हैं या नहीं है, मुसलमानों की ही ज़बान। इसी श्रृंखला में हम अलग अलग लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आजम खान मुसलमानों के नेता हैं या नहीं है। अब्दुल सलाम साहब, आप मूवमेंट फॉर जस्टिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मुसलमानों के लिए आप बात भी करते हैं, मुसलमानों की बात आप रखते भी हैं। तो मैं आप चूँकि मुसलमानों की बात रखते हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप मोहम्मद आजम खान को मुसलमानों का नेता मानते हैं या नहीं मानते? यहाँ तो आपने जो मुझसे सवाल किया है, यही सवाल आप पर लागू होता है। आप मानते हैं नहीं मानते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ की आवाम शायद उन्हें नेता मानती हो। रामपुर सिटी की आवाम मान लेती हो, क्योंकि आजम खान की सियासत की शुरुआत को अगर आप उठाकर देखेंगे तो उन्होंने किया क्या? उन्होंने अपनी सियासत की शुरुआत यहाँ के कद्दावर नेता कहे जाने वाले जो भी नेता थे, उनकी ईंट से ईंट बजाने पर शुरू करी थी। नूर महल को गालियां देते देते उनकी जिंदगी खत्म हो गई। उन्होंने नूर महल को गालियां दी, इधर रामपुर को तबाह किया। रामपुर के साथ क्या किया? सबसे बड़ा जुल्म अगर रामपुर में देखा जाएगा या उनके कारनामों में लिखा जाएगा तो उन्होंने रामपुर के इतिहास की ईंट से ईंट बजा दी। दुनिया का कोई भी नेता उठाकर देख लीजिए, वो जिस जमीन से उभर के आता है उस जमीन को सजाता संवारता है, लेकिन आजम खान साहब ने रामपुर के तारीखी निशानों को नेस्तनाबूद कर दिया। ये उनकी पहचान है। दूसरी चीज, आप कहते हैं कि क्या वो वाकई रामपुर के नेता हैं या कहलाए जा सकते हैं? हाँ, तो ये मैं कह सकता हूँ कि रामपुर सिटी के नेता जरूर है, मुसलमानों के नेता नहीं। मुसलमानों के नेता किधर से आप कहें कि किस तरह आप मानते हैं? मैं बहुत छोटी सी चीज आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सड़कों का निर्माण किया गया, यहाँ का सौंदर्यीकरण किया गया। इस सौंदर्यीकरण को करने के लिए उन्होंने किसकी गर्दन पे पांव रखा? वो कौन था? क्या पंडित जी आप थे? गंगाराम जी थे? कौन थे? सिर्फ मुसलमान थे। सड़क बनाने में अगर 1.5 फीट की पुलिया भी नाली के ऊपर आती थी तो मुसलमान की तोड़ दी जाती थी, लेकिन पंडित जी की आती थी तो हाथ जोड़कर कहा जाता था कि भाई इसको जरा देख लीजिए। लेकिन तोड़ी नहीं गई उनकी भी। और उन्हें जिताने वाले शायद मुसलमान से ज्यादा हिंदू ही थे यहाँ, यही वो मानते थे। वो मुसलमानों को मानते ही कब थे कि हमारे ये वोटर हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के नेता थे। इतना जरूर हुआ कि रामपुर सिटी के मुसलमानों ने उन्हें जो है रामपुर से निकालकर सत्ता के ऊंचे पायदान पर पहुंचा दिया और यहाँ तक कि आखिर में उन्हें जो है सांसद तक पहुंचा दिया। लेकिन सांसद में जाकर के भी आपने रामपुर वालों को गालियों से नवाजा। आपने यही कहा कि यहाँ की आवाम जो है मेरी यूनिवर्सिटी की दुश्मन है, मेरी यूनिवर्सिटी को तबाह करना चाहती है। तो ये क्या है? ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन हुआ है। ऐसा हुआ है। उन्होंने अगर कोई बहुत बड़ा काम मुसलमान के लिए प्रदेश स्तर पे या राष्ट्र स्तर पे किया हो तो आप बता दीजिए। मुसलमानों के लिए क्या किया उन्होंने? 100-200 लोगों को नौकरी दिला दी होगी, हो सकता है इस पूरी जिंदगी में 40-50 साल की लाइफ में 9 बार उन्हें विधायक बनाया गया, 4-5 बार मंत्री भी रहे, तो इतना कुछ दे दिया होगा तो ठीक है। इतना तो कोई भी भिखारी को 2 रोटी डाल देता है। उन्होंने भिखारी समझ के इस मुसलमान को डाल दिया। लेकिन मुसलमान अब जो है वो जागती है, वो जानती है कौन मेरा नेता है कौन नहीं है। और मैं नहीं समझता कि मुसलमान उन्हें जो है नेता मानते। आप मानते हो तो ठीक है। अच्छा, आपने रामपुर की बात करी, तो रामपुर में फिर उनका विकल्प क्या है मुसलमानों के पास? क्या नवाबी
खानदान से कोई आएगा या फिर कोई और कुछ और विकल्प है क्या? नवाबों को तो अपनी अय्याशी से फुर्सत नहीं है, वो कहाँ से आएंगे। वो अपने शौक पूरे करने में लगे रहती हैं। कभी कांग्रेस में जाते हैं, कभी बसपा में जाते हैं, कभी भाजपा में के सामने अपना कटोरा रख देते हैं। तो ये तो नवाबों का हाल है। जनता में से भी कुछ लोग ऐसे उभर रहे हैं, जो आ रहे हैं उभर के। वो अपने आप को कल जो है कांग्रेस में थे, फिर भाजपा में गए, फिर भाजपा की तरफ को आ गए हैं। उन्होंने तो चूल्हा पहन भी लिया है और टिकट की लाइन में भी लगे हुए हैं। वो कौन है? क्या डॉक्टर तनवीर की बात कर रहे हैं आप? हो सकता है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पर, और ना उन्हें रामपुर की आवाम कभी जिताएगी, यही बता दूं मैं आपको। आज आप मेरी बात लिख सकते हैं कि आजम खान साहब का दत्तक पुत्र या तो जीतेगा, उसके अलावा कोई रामपुर से जीत नहीं पाएगा। और अगर जीत जाता है तो मैं अपनी सियासत का मैदान छोड़ दूंगा। रामपुर की सियासत और मुसलमानों के नेता ना होने के बाद भी उनका दत्तक पुत्र जीत जाएगा, तो ये तो हैरत की बात है, क्योंकि आज की तारीख में रामपुर लावारिस है। प्रशासन जो अपनी मनमानी करना चाहता है वो करता है और कर रहा है। कौन नेता यहाँ पर आता है? क्या भाजपा का कोई नेता आ रहा है जनता की मदद करने के लिए, या कांग्रेस का कोई नेता आ रहा है, या जो अपने आप को पार्टी कह रही है कि कल हम सत्ता का सुख भोगेंगे, उनमें से कोई आ रहा है? उन्होंने तो मुसलमानों को यूज करा, इस्तेमाल करा है। मुसलमान वास्तविकता यह है कि इस शहर ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, बल्कि इस राष्ट्र में यूज एंड थ्रो की हैसियत रखता है। उसे ये जान लेना चाहिए। जितनी जल्दी वो ये जान लेगा कि मुझे जो है यूज एंड थ्रो बनाया गया है, उतनी जल्दी शायद वो अपने आप को किसी वकार पर लाके, किसी मुकाम पर लाकर खड़ा कर लेगा। अगर वो नहीं करता है तो शायद वो अपने आप को लावारिस ही न समझे, बल्कि आने वाले कल में वो एक कचरे के डिब्बे का एक कूड़ा समझे, सिर्फ कूड़ा। उसकी कोई औकात नहीं है। अच्छा सलाम साहब, एक चीज़ और मैं प्रदेश स्तर पे, क्योंकि आपका उठना बैठना रहता है, सभी सियासी पार्टियों से आपके ताल्लुक़ हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक छोटी छोटी पार्टियों का एक महागठबंधन जो बन रहा है, उसमें मुसलमान भी एक अपना अहम रोल निभा रहे हैं। मुसलमानों की बहुत छोटी छोटी पार्टी जाकर उसमें मिल रही है, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? वो महागठबंधन कहाँ तक सफल होगा? बहुत अच्छी बात है, और ये बहुत चर्चाओं में है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के भी ठेकेदार पैदा हो गए हैं। कोई 50 पार्टी अपनी जेब में रखे घूम रहा है, कोई 35 पार्टी रखे घूम रहा है, कोई 75 पार्टी रखे घूम रहा है। इन्हें किसी आवाम से कोई मतलब नहीं है। इनके लिए मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर इनकी हैसियत जाननी है तो इनके बारे में ये जानिए कि इनकी एक पार्टी वाले के पास, उसके पास कितने वोट पर वो जो है अपना हक रखता है। अगर मान भी लीजिए कि 100 पार्टियों ने जो है एक महागठबंधन बना भी लिया, तो क्या 100 वोट होंगे इनके पास? मुझे तो नहीं लगता। अगर होंगे तो ठीक है, तो फिर इन्हीं में से चीफ मिनिस्टर बन जाएगा ना, जरूरत क्या पड़ी है किसी और की। लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये जितने ठेकेदार घूम रहे हैं ना, इन सबका कशकोल खाली है, और इस कटोरे में जो है ना दाल डलवाने के लिए घूम रहे हैं। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, वो सब जानती है उसे क्या करना है। वो खूब अच्छी तरह से जानती है कि मुझे करना क्या है। मुसलमान भी खूब अच्छी तरह जानता है। आज का पढ़ा लिखा मुसलमान है, जाहिल नहीं है। खूब अच्छी तरह जानते हैं कौन मुझे इस्तेमाल करेगा, कौन मेरे काम आएगा। और वो जब समय आने पर अपने वोट का भी, अपनी सूझबूझ का भी बहुत सही तरह से इस्तेमाल करेगा, और अपने आप को किसी मुकाम पर ला करके देश और राष्ट्र की उन्नति के लिए कार्य करेगा, और आज भी कार्य कर रहा है। हिंदुस्तान आज़ाद है। जितना हिंदुस्तान किसी और जाति फिरके का है, उतना ही हिंदुस्तान मुसलमान का भी है, उतना ही वो आज़ादी का भागीदार भी था। इसलिए वो अपनी इस राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान देना चाहता है, और योगदान देगा, सोच समझ करके देगा, खूब अच्छी तरह ये जानते हैं।